नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल 10 न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ हिमांशु शर्मा। जी हां, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि आज पर्यावरण दिवस है, लेकिन ये पर्यावरण दिवस आज नहीं है, परंतु आज भी हमारे उत्तर प्रदेश में जो पौधारोपण है, वृक्षारोपण है, उसका एक महाअभियान और जन अभियान भी उसे कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें जन जन जो है वो कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी दिखा रहा है। कुछ ही समय में हमारे जो गौतम बुद्ध नगर के लोकप्रिय सांसद जी डॉक्टर महेश शर्मा भी अभी यहाँ पर शामिल होंगे, और इसके साथ साथ हम यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं और जो इस पौधारोपण के कार्य को कर रहे हैं, हालांकि उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इस पौधारोपण के कार्यक्रम में, इस जन अभियान में उनकी जो मौजूदगी है वो उन्हें कहीं ना कहीं कितना प्रशंसनीय अनुभव करा रही है, और साथ ही साथ संस्कृति, सनातन संस्कृति का हिस्सा कहा जाता है पौधारोपण, वृक्षारोपण, तो उससे जुड़कर उन्हें कैसा लग रहा है, ये भी उनसे बातचीत करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका, और आप यहाँ पर जो पौधारोपण के लिए शामिल हुई हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम आशा शर्मा है, और इस पौधारोपण का जो कार्य है वो हमारे सोसाइटी के जाने माने और सम्माननीय हमारे जो केएल पाठक जी हैं उनके प्रयास से हुआ है। उन्होंने अथॉरिटी से बोला, और पूरी अथॉरिटी ने, नोएडा ने उनका साथ दिया, और आज हम ये सभी प्रसन्न हैं यहाँ क्लियो निवासियों के लिए। जिस तरह से हमारी सोसाइटी इतनी लग्जरी है, उस हिसाब से यहाँ पार्क नहीं था, लेकिन अब हमें बड़ा ही खुशी हो रही है कि यहाँ महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी आकर के यहाँ इस पार्क का आनंद ले सकेंगे। इसके अलावा यहाँ पर अभी अधिकारियों से हमने रिक्वेस्ट की है कि आप लेडीज वॉशरूम और जेंट्स वॉशरूम के साथ साथ 2 हट बनाएं, एक पिंक लेडीज के लिए बैठने के लिए जब वॉक करके थक जाएं तो, और एक जेंट्स के लिए। तो हमें ये पर्यावरण तो वैसे भी होना चाहिए। देखिए, पर्यावरण हमारे मनुष्य जीवन के बहुत ही अहमियत रखता है। अभी पर्यावरण का जो डिस्टरबेंस हुआ, जो भी गर्मी में सर्दी पड़ रही है या बारिश और सर्दी में बारिश हो रही है, ये सब पर्यावरण डिस्टरबेंस की वजह से हुआ। और जब हम ये पेड़ पौधे लगाएंगे, अभी आप एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे हम समुद्र है उसके अंदर भी छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, और जब ये मछली के लिए बहुत बड़े जाल भेजते हैं, तो वो जो अंदर पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं। अब होता क्या कि वो जाल से जितने भी पौधे हैं वो बाहर निकल आते हैं, तो जो समुद्र है वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को अच्छे से वो नहीं कर पाता, ऑब्जर्व नहीं कर पाता। तो ये हम सबके लिए नुकसानदायक था, और आज ये क्लियो निवासी, ये पाठक जी की वजह से ये सारे कार्यक्रम हुआ है। पाठक जी हैं, लांबा जी हैं, रमन मेहरा जी हैं, इन सबके अथक प्रयास से ये हुआ है। और मैं इनका एक बात जरूर कहूंगी, इनको हो सकता है अच्छा नहीं लगे, ये हमारे सोसाइटी के इतने अच्छे कार्यकर्ता हैं, और बिना किसी राजनीति के, बिना किसी लोभ लालच के ये कोई ना कोई मुद्दा हमारा उठाते रहते हैं, और उसको उसमें ईश्वर कहते हैं ना। प्रदेश सरकार ने जो ये अभियान चलाया है, हाँ जी, तो प्रदेश सरकार जो इस बार अभी 35 करोड़ पौधे लगाने की बात की गई, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये प्रदेश में खुशहाली का माहौल तो है? जहाँ योगी है वहाँ भोगी है। योगी, भोगी, मोदी, और इनके हमारे कार्यकर्ताओं के प्रयास, जितने भी कार्यकर्ता हैं सब योगी जी के साथ हैं। और एक बात बताऊं आपको, ये जो अभी आपने प्रश्न किया है ये उसी अभियान का एक हिस्सा है। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी ये सोच है कि हमारे जो उत्तर प्रदेश के जो निवासी हैं वो स्वस्थ रहें और स्वस्थ उनको वायु मिले। तो जो सोसाइटीज़ हैं, जैसे क्लियो काउंटी है, वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटी ऑफ क्लियो, नोएडा, क्लियो काउंटी नोएडा की सबसे बढ़िया सोसाइटी है। तो यहाँ पर इस तरह का एक पार्क नहीं था जिसमें बच्चों के लिए, जो यंग लोग हैं जो सवेरे रन करते हैं, तो एक सॉफ्ट रन ट्रैक भी बनाया अगर आप देखोगे यहाँ पे। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग घूमेंगे तो उनको ऑक्सीजन मिलेगी, अच्छा वातावरण मिलेगा। एक इस तरह के ट्रैक की आवश्यकता थी, इस तरह के पार्क की आवश्यकता थी। हमने जो नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों से अप्रोच करी, उन्होंने हमको रास्ता बताया, उन्होंने हमें रास्ता दिखाया, और हमारे रिक्वेस्ट के उन्होंने इस बात को माना कि हमारे ये जो ग्रीन बेल्ट है, इस ग्रीन बेल्ट को कोई छेड़ नहीं सकता। इस ग्रीन बेल्ट पे आप भी जानते हो कि 6 इंच मोटा तना काटना जो है अपराध है। आपको शायद जानकारी होगी कि ये जो है अपराध है, अगर आप किसी पेड़ पे 6 इंच से मोटे काटते हो, तो यहाँ कोई पेड़ नहीं काट सकता। तो हमने निवेदन इनसे ये किया है कि इस जो आपने बना तो दिया, आप जो देख रहे हो बन रहा है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा, लेकिन इसकी जो मेंटेनेंस है,
जो आपने बात करी कि योगी जी जो बात करें, तो योगी जी ये भी कह रहे हैं कि पेड़ ऐसा नहीं आज आपने लगा लिया, वन महोत्सव कर लिया, भूल गए, ये आपको मेंटेन करना चाहिए। तो इसके लिए जो अथॉरिटी है उनसे हमने निवेदन किया है, इस पार्क की मेंटेनेंस जो प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्टर है मिस्टर महेश, उनको उनके जो टेंडर है उसमें हमने प्रावधान रखवाया है कि 2 साल वो इसको वो करेंगे, रख रखाव करेंगे। इसके अलावा अथॉरिटीज ने हमको ऑप्शन दिया था कि क्या क्लियो काउंटी के लोग इसको गोद लेंगे, तो हमने कहा कि उपयोग के लिए गोद लेंगे, मेंटेनेंस हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास मैन पावर नहीं है। तो उसके लिए वो एग्री किए हैं, उपयोग हमारे लिए होगा ये। और हमने सुरक्षा की भी उनसे मांग करी है कि यहाँ पे अगर हमारी माँ बहनें यहाँ घूमने आती हैं तो उनकी पूरी सुरक्षा हो, यहाँ पीने के पानी मिले, यहाँ पे बिजली की व्यवस्था हो, ये सारा जो है जो अधिकारी हैं नोएडा अथॉरिटी के। मेरा प्रश्न जो है वो एक आप लोगों से ये है कि आज जो है 22 जुलाई को कहीं ना कहीं ये किया जा रहा है, जी हाँ। तो क्या लगता है कि पर्यावरण दिवस की याद दिला रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा कि आज नहीं, ऐसा नहीं है। देखो ऐसा है, हमारे लिए तो रोज ही पर्यावरण दिवस है, रोज ही पर्यावरण दिवस हमारे लिए। आप हिंदुस्तान में रोज ही हमारे जो हिंदुस्तानी लोग हैं, आप किसी भी कोने में चले जाओ, देश के कोने में, हर व्यक्ति पर्यावरण को वो सुरक्षित रखना चाहता है। तो ये हमारे क्लियो काउंटी के पर्यावरण को, जिसको माइक्रो क्लाइमेट बोलते हैं, माइक्रो वेदर बोलते हैं, उसको भी तो सुरक्षित करेगा, ऐसा नहीं है। और ये कोई ऐसा नहीं हो रहा है कि हमने आज कर लिया हम भूल गए, या हमने पर्यावरण जो आप कह रहे हो, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, तो उसकी फॉर्मेलिटी नहीं हो रही है। ये एक बहुत अच्छा अभियान है, इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से, सारे क्लियो काउंटी वासी जो हैं सभी तहे दिल से उनका आभार प्रकट। सर, इस तरीके का जो आज वनारोपण जो भी किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि देश जो है वो अपनी पुरानी संस्कृतियों की ओर लौट रहा है? सबसे पहले तो मैं अपनी सोसाइटी के बड़ों का धन्यवाद देना चाहूँगा जो उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लेके ये काम कराया, क्योंकि हमारे बच्चे, आपने संस्कृति की बात करी, तो हमारे बच्चे आजकल मोबाइल में और लैपटॉप में घुसे गए हैं। उनके लिए इस तरीके का पार्क एक आदर्श चीज़ बनने जा रही है। रनिंग ट्रैक बन रहा है यहाँ पे, वॉलीबॉल ट्रैक बनेगा, और हमारे जो पुराने पेड़ हैं जैसे आंवला है, बेलपत्र है और जामुन के पेड़ हैं, इस तरीके के पेड़ लग रहे हैं यहाँ पे। बच्चों को आजकल शहर के बच्चों को फलों के पेड़ देखने को नहीं मिलते हैं, पहचान भी नहीं है। यहाँ पे सब कुछ लगेगा तो बच्चों का नेचुरल इंटरेस्ट बढ़ेगा, और मैं समझता हूँ एक अच्छी पहल है। सर, आपको क्या लगता है कि इस तरीके से, जिस तरीके से आज यहाँ पर पौधारोपण किया जा रहा है, हालांकि प्रदेश में बहुत जगह पौधारोपण किया जा रहा है, तो क्या लगता है कि पर्यावरण दिवस पे हालांकि इस तरीके की एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं, लेकिन क्या लगता है कि कहीं ना कहीं संस्कृति के प्रचार प्रसार को देखते हुए, या फिर प्रदेश जो है वो कहीं ना कहीं एक सही दिशा में चल रहा है? क्या दिखाता है? नहीं, ये बिल्कुल सही दिशा में एक अच्छा स्टेप है। ये जो प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, ये आने वाली जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और पूरे मेडिसिनल प्लांट है यहाँ पे, जैसे नीम है, पीपल है, बेल के वो है, जामुन के पेड़ है, आंवला के पेड़ है। ये आजकल कहाँ जानते हैं, बच्चों को पता ही नहीं है। तो और ये पूरे मेडिसिनल प्लांट है, इनकी अपनी एक वैल्यू है। तो ये जो प्लांट यहाँ लगेंगे आने वाले समय के अंदर, ये क्लियो वासियों के लिए नहीं बल्कि पूरे नोएडा के लिए एक आई थिंक एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहेगा। और इस पार्क की विशेषता ये है कि इस पार्क में एक भी पेड़ ऐसा नहीं था, इस तरीके से जंगल बना हुआ था कि यहाँ पर पेड़ सारे कटे तब जाकर के ये व्यवस्था है। लेकिन नोएडा अथॉरिटी के विशिष्ट अधिकारियों ने यहाँ आकर के प्लान किया कि यहाँ पर कोई भी पेड़ नहीं कटेगा, और इस तरीके से इस चीज़ का डेवलपमेंट किया जाए कि उसका नेचुरल वे में, प्राकृतिक वे में समाधान हो। कोई ट्रैक बनाने के लिए पेड़ ना कटे, कोई ट्रैक बनाने के लिए कोई ऐसी स्ट्रक्चर डैमेज ना हो जिसकी वजह से नुकसान हो। तो ये एक बहुत बड़ा नोएडा अथॉरिटी का प्रयास है, और हम नोएडा अथॉरिटी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सेक्टर 121 की इस ग्रीन बेल्ट के अंतर्गत यहाँ पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये बयां कर रही है कि आज जो है वो प्रदेश जो है वो एक सकारात्मकता की ओर बढ़ने लगा है। यहाँ पर तमाम पेड़ ऐसे हैं जिनको रोपित कर दिया गया है, जिनका रोपण कर दिया गया है, और यहाँ पर तमाम लोग अभी भी आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे जो अभी पौधारोपण कर रहे हैं। ये जो एक पहल है प्रदेश की, ये सकारात्मकता की ओर कहीं ना कहीं अग्रसर करती है, और ये दिखाती है कि देश जो है, प्रदेश जो है वो कहीं ना कहीं अपने उन संस्कृतियों को उजागर करा। आज हालांकि यहाँ पर कुछ बच्चे भी मुझे देखने को मिल रहे हैं। आजकल हम देखते हैं कि आज की जो नई पीढ़ी है उसको पौधों के बारे में, क्या सही पौधों को देखकर उनकी पहचान कर पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारा
जीवन का स्रोत था उसकी ओर कहीं ना कहीं लौट रहे हैं। और भी कुछ लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी प्रयास करेंगे। यहाँ पर तमाम जो बच्चे आप लोग जिस तरीके से आज यहाँ पर आए हैं, मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है कि आप लोग यहाँ पर आए हैं तो आपने क्या सिर्फ पौधों के बारे में पढ़ा था या फिर जिस तरीके से आज आपको दिखाया जा रहा है कि कौन सा जामुन का पेड़ है, इस तरीके से क्या आपको पहचान थी इन चीजों की? जी हाँ, पहले भी है, क्योंकि जो मेरे पापा है वो उनको पेड़ पौधों का बहुत शौक है। जी, हमारे स्कूल में भी बहुत सारे पेड़ पौधे लगे, हमें दिखाते रहते हैं, वो नए नए हमारे साइंस टीचर सब बताते रहते हैं नए नए पौधों के बारे में। लेकिन इस तरीके की प्रैक्टिकल एक्टिविटीज जरूरी है। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यहाँ पे इंटरैक्ट क्लब की इंचार्ज हूँ डीएवी नोएडा में पिछले 20 सालों से, और हर साल हम बच्चों को ट्री प्लांटेशन के लिए लेकर आते हैं। ये हमारी मैडम भाटिया पहले प्रिंसिपल रह चुकी हैं, अब हमारे साथ चित्राकांत मैडम है, और हर साल हम बच्चों को यहाँ लाते हैं। ना केवल वो पौधा लगाते हैं बट उसको पालने की जिम्मेवारी भी जो है वो उनकी होती है कि अगर हमने एक पौधा लगाया है तो ये नहीं कि उसको छोड़ देंगे। और ऐसे हम हर साल स्कूल में भी पौधे बहुत लगाते हैं, और ये हमारे स्कूल की एक रेगुलर एक्टिविटी है, इसीलिए बच्चे इस में हर साल नोएडा के बच्चे हैं सारे, कुछ बच्चे और भी थे लेकिन बसेस की वजह से वो चले गए हैं, तो ये हर बार ट्री प्लांटेशन में पार्टिसिपेट करते हैं।